नमस्कार, आप देख रहे हैं विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर का 2024 का दंगल। क्योंकि लगातार आप देखिए तीसरे चरण का चुनाव आज सुबह से ही जारी है, लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट आपके सामने रखेंगे, जहां पर देखिए कहां पर कितना टर्न आउट इस वक्त हो चुका है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपके सामने, तीसरे चरण का मतदान लगातार जारी है और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रखते देखिए से काम किया है। और इस बीच में भारी संख्या में मतदान केंद्रों पर मतदान करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि अपने मताधिकार का प्रयोग किस तरह से करना है। 10 साल का इंतजार, लंबा गैप, लेकिन उसके साथ आज तीसरे यानी कि आखिरी चरण का मतदान हुआ है। 9 बजे तक का टर्न आउट आपने देखा किस तरह से लगातार बढ़ता चला जा रहा था। शिखर, बिल्कुल देखिए, भारी संख्या में मतदान केंद्रों पर इस वक्त मतदान करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं और ये इस चुनाव का आखिरी पड़ाव है, यानी तीसरा और अंतिम चरण इस वक्त जम्मू में प्रगति पर है। सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हुई है और सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग और क्या नए वोटर्स लगातार अपने उत्साह और उमंग के साथ बाहर आ रहे हैं और अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस तरह से आप तस्वीरें देख रहे हैं, आज के जो ये चरण है ये बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 40 सीटों पर ये मतदान आज जम्मू से लेकर कश्मीर तक हो रहा है। जम्मू की ज्यादातर सीटें आज इस चरण में हैं और कश्मीर की बाकी बची सीटों पर आज मतदान हो रहे हैं। कुल मिलाकर 7 जिले हैं और 7 जिलों में 415 उम्मीदवारों की किस्मत आज दांव पर लगे हुए हैं और 40 विधानसभा सीटों पर 39.18 लाख मतदाता आशा आज किस्मत जो है वो कैद कर रहे हैं अपने अपने प्रतिनिधियों को। चलिए, तो फिलहाल आपने देखा 9 बजे तक का टर्न आउट 11.60% अभी तक हो चुका है। जहां पर उधमपुर की अगर हम बात करें तो 14.23% अभी तक मतदान हुआ है। कठुआ के अंदर 13.03%, यानी कुल मिलाकर अगर हम 7 जिलों की बात करें तो उधमपुर में इस वक्त बम्पर वोटिंग हो रही है, सबसे ज्यादा वोटिंग। और इस बीच में सांबा अगर आपको लिए चले तो 13.31% वोटिंग अभी तक हो पाई है। लेकिन सांबा जिले के अंदर अलग अलग जगहों पर कितना टर्न आउट था वो भी आपके सामने रखेंगे, क्योंकि 9 बजे तक का आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं, जिसमें 11.64% अब मतदान हो गया है। उधमपुर में 14.23% मतदान हुआ है। कठुआ के अंदर 13.09 है। कुपवाड़ा में 11.27% मतदान अभी तक हो पाया है। जम्मू के अंदर 11.46 मतदान यहां पर हो पाया है। लेकिन उस बीच में लगातार आम जनता अपने घरों से बाहर निकल रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर कांटे की टक्कर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में बताई गई। लेकिन इस बीच में बारामूला के अंदर देखिए टर्नआउट कितना है, 8.89% अभी तक हो पाया है। और इसके साथ ही बांडीपुरा अगर आपको लेकर चले तो 11.64% मतदान हुआ। कुपवाड़ा में 11.27% मतदान हुआ है। देवेंद्र सिंह राणा समेत कई दिग्गज नेताओं ने आज अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, जिसमें आपने रंधावा को भी देखा किस तरह से वो भी बूथ पर पहुंचे और अपने वोट को यहां पर कास्ट किया गया। लेकिन अगर हम सांबा की बात करें तो सांबा की 3 यहां पर सीटों पर चुनाव हो रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा वोटिंग अभी तक रामगढ़ के अंदर देखी गई है। 14.22% मतदान हो पाया है। लेकिन फिलहाल इस बीच में आप देखिए किस तरह से अब यहाँ काम रहने वाला है, ये तो फैसला जनता करेगी और 8 अक्टूबर को सामने आएगा। लेकिन फिलहाल ऑड सीट्स जो हैं वो ज्यादा तौर पर देखी जा रही है, जिसमें आपने देखा 17 जो पूर्व मंत्री हैं उनका भाग्य आज किसी न तरह से आप देखिए मशीनों के अंदर बंद हो जाएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर 40 सीटों पर यह चुनाव हो रहा है, जिसमें जम्मू संभाग में 24 सीटें हैं और 16 सीटें कश्मीर संभाग के अंदर है। ज्यादा तौर पर आप देखिए जो पिछले डिलिमिटेशन पहले की बात करें तो जम्मू संभाग की जितनी भी सीटें इस बार 24 बताई गई है। पिछली बार वो 20 सीटें थी, जिसमें से 18 पर बढ़त भारतीय जनता पार्टी ने बनाई थी। लेकिन इस बीच में अब जिस तरह से लगातार वोटिंग हो रही है, सांबा आपको लिए चलेंगे। सांबा से हमारे साथ ऋषि खजूरिया जुड़ गए हैं कि आखिर वहां पर किस तरह से वोटिंग हो रही है, टर्नआउट क्या कुछ है, रुझान क्या कुछ कह रहे हैं और साथ ही साथ जनता का रुख क्या कुछ है। ऋषि, सीधा आप ही के पास आते हुए क्या कुछ चल रहा है वहां पर, कितने प्रतिशत वोटिंग, लोगों का क्या कुछ वहां पर कहना है, बात कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल आपको बता रहे हैं कि सांबा जिला के तीनों विधानसभा क्षेत्रों को लेकर बात करें, सांबा, रामगढ़ और विजयपुर, आज यहां पर आखिरी और तीसरे चरण के लिए मतदान जो वो शुरू हो चुका है और लंबी लंबी कतारें हमने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में देखा कि पोलिंग स्टेशन पर लगी हुई है। मैं इस समय रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी के स्वांखा इलाके में हूँ। यहाँ पर वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों ने भी अपना आज वोट कास्ट किया है, जिनको पहली बार वोट डालने का हक मिला है। धारा 370 को जब तोड़ा गया उसके बाद इनको इनके हक मिले, वोट डालने का हक, तमाम अलग अलग हक मिले हैं। तो आज इन्हीं से जानते हैं कि कितना अच्छा लगा जब इन्होंने पहली बार अपना वोट कास्ट किया। सबसे
पहले तो आपसे जानना चाहता हूँ, आप एसपा के साथ क्या कहेंगे? आपको आज पहली बार अपना वोट डालने का हक मिला, जब आगे क्या कहेंगे, कितना उत्साह है? बहुत ही ज़्यादा खुशी है हमें इस बात को लेकर कि हमें भी असेंबली में वोट डालने का अधिकार मिला। इससे पहले हम पास करते थे लेकिन पार्लियामेंट का, इसके साथ कोई असेंबली का नहीं, किसी का कोई भी वोट डालने का हमें अधिकार नहीं। जो मौजूदा सरकार है, जिन्होंने ये काम किया, तो हम क्या, हमारा पूरा कुंबा और पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी हमारे वर्ग के लोग हैं उनका बहुत ही धन्यवाद करते हैं कि 2019 में 5 अगस्त 370 दफा को उठाएगा, 35 को उठाएगा, उसकी बदौलत हम सब लोगों को, हमारे वर्ग के लोग हैं, उनको जो अधिकार मिले बात करने के। इससे पहले हम असेंबली का वोट पास नहीं करते। लेकिन आपकी अगर बच्चों की बात करें तो उनका भी भविष्य को लेकर मैं जानना चाहूँगा। और बच्चों को लेकर ये बात है, जो भी हमारे बच्चे, हमारे भाई हमसे छोटे या बड़े, जब भी कभी कहीं भर्ती होती थी या कहीं भी अप्लाई करने के लिए हमें चेक की जरूरत पड़ती थी। यानी खुशी का दिन है आज आपके लिए? बहुत ही ज़्यादा, इससे ज़्यादा पर्व इस तक हमारे लिए है ही कोई नहीं। बिल्कुल, ये एक बड़ा पर्व इनके लिए है। मैं आपसे भी जानूंगा, आप यहाँ पे क्या नाम है आपका? आप भी वेस्ट पाकिस्तान? बिल्कुल बिल्कुल। ये टैग जो लगा हुआ था आप, देखिए ये टैग हमारे पास, हमारे ऊपर 1947 से जब हम वेस्ट पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आए थे तो हमारे ऊपर ये टैग हमेशा से लगा हुआ था। लेकिन मौजूदा सरकार जो 5 अगस्त 2019 के बाद में जो सरकार आई और दफा 370 और 35 को एब्रोगेट किया, उसके बाद में हमारे को वोट डालने का अधिकार मिल गया, हमारे को स्टेट में नौकरी करने का अधिकार मिल गया, हमारे को मालिकाना हक मिल गए। और बाकी इससे खुशी का दिन हमारे लिए और क्या हो सकता है, जबकि हम आज पहली बार वोट डाल रहे हैं। हमारे को बहुत खुशी का दिन है और इस दिन को हम हमेशा याद रखेंगे कि हमारा पहला वोट कब डला था। बिल्कुल, ये जम्मू कश्मीर के पूर्ण रूप से हिस्सा बन गए। कुछ और भी हैं, दादा जी क्या नाम है आपका? क्या कहेंगे, कितना लग रहा है वोट डाल कर आए हैं पहली बारी असेंबली चुनाव? वोट पहली बार वोट डालना है, बहुत खुश है हम एक सरकार पर जिसने हमको इस वोट का हक दिया। हमको बहुत खुशी है, हमारे रिश्तेदारों को खुशी है, हमारे सज्जन मित्रों को खुशी है कि आज हमारे पहले हम लोग ऐसे देखते थे क्या हो रहा है, हमारे बच्चे हमारे को पूछते थे क्या हमारे उनको क्या पता था 370 क्या होती है, 35 क्या होती है। मगर वो वोट 1947 है, हमारा वोट डालता, आज हमको पाकिस्तान में दूसरी ना कोई पूछता। वैसे यही ना जो दूसरे को पूछे जाते हैं इनके वोट क्यों नहीं डालते। ऋषि जो है वो आम जनता की बात को सामने रख रहे थे कि कैसे वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और लगातार अपने मताधिकार का प्रयोग किया जा रहा है। क्योंकि जम्मू जिले की अगर हम बात करते हैं तो जाहिर तौर पर आप देखिए किस तरह से लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। ताहिर चौधरी है भारतीय जनता पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत ताहिर जी जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल जिस तरह से आप देखिए टर्नआउट की अगर हम बात करें और कांटे की टक्कर तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बताई ही जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए कांटे की टक्कर भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ कांग्रेस के साथ नहीं है, सभी रीजनल पार्टीज़ हैं। क्योंकि आप लोगों ने पार्लियामेंट इलेक्शन में भी देखा, पूरे देश की पॉलिटिकल पार्टीज़ एक तरफ थी और भारतीय जनता पार्टी एक तरफ थी। सेम कंडीशन जम्मू कश्मीर में भी है। लेकिन जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद असेंबली के इलेक्शंस होने और 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए क्या किया, उसका जो फैसला है आज जम्मू कश्मीर का आवाम वोट डाल के जवाब देगा। जम्मू कश्मीर के आवाम को भारतीय जनता पार्टी से बहुत उम्मीदें हैं, प्रधानमंत्री साहब से बहुत उम्मीदें हैं। क्योंकि 70 साल के बाद, बार बार हम ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं 70 साल के बाद, वो इसलिए करते हैं कि 70 ईयर्स के बाद एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर का आना जिसने जो बात लाल किला से जम्मू कश्मीर के लिए कही उसको पूरा किया। वरना सियासतदान बहुत सारी बातें करते हैं लेकिन उनको पूरा नहीं किया जाता, वो बातें ही होती हैं सिर्फ। लेकिन क्या उसकी ताहिर जी एक्सेप्टेंस है जम्मू कश्मीर के लोगों को? और देखिए विपक्ष तो ये कह रहा है कि उसी के खिलाफ गुस्सा है लोगों में और तभी ये वोटिंग प्रतिशत बढ़ रही है, वोट दे रहे हैं। देखिए बिल्कुल गुस्सा नहीं है आवाम के बीच में। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, अभी आप इंटरव्यू सुन रहे थे सांबा से, चाहे पाकिस्तान वेस्ट रिफ्यूजीज हों, चाहे वाल्मीकि समाज हो, चाहे गोरखा समाज हो, चाहे दलित समाज हो, ये उस समाज के लोग हैं जो हमारा हिस्सा थे जम्मू कश्मीर के। लेकिन बदकिस्मती ये थी 70 साल में ये लोग पार्लियामेंट के इलेक्शन में वोट डाल सकते थे, असेंबली इलेक्शन के दिनों में जिस दिन होता था ये लोग अपना दरवाज़ा भी नहीं खोलते थे शर्म के साथ। क्योंकि पूरी कैंपेनिंग के टाइम पे इनके घर का दरवाज़ा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर नॉक नहीं करता था। इसलिए नहीं करता था क्योंकि इनका वोट डालने का इनको हक नहीं था। और 370 के जाने के बाद, 35 से जाने के बाद
जम्मू कश्मीर के लॉज में बहुत सारी चीज़ें आई, बहुत सारे कमिटमेंट जो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के इन समाज के लोगों से किए थे उनको हमने पूरा किया। और कहीं ना कहीं खुशी की लहर इन लोगों के बीच में है। जो आज आप वोट परसेंटेज का टर्नआउट देख रहे हो, मैंने देखा कि बारामूला में कम चल रहा है, लेकिन बाकी जगहों पे जैसे वोट टर्नआउट बढ़ता जा रहा है, मुझे लगता है शाम के 6 बजे तक ये चीज़ें आंकड़े बहुत ऊपर जाएंगे, 60 और 70 के बीच में रहेगा, बहुत अच्छा टर्नआउट रहेगा। लेकिन ताहिर जी, अगर हम सांबा सीट को लेकर ही बात करते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में रिपोर्टर हटे हैं अपनी बात को रखकर, और सांबा के अंदर विजयपुर में वोटिंग हो रही है, रामगढ़ के अंदर वोटिंग हो रही है, जिसमें आपकी तरफ से नुमाइंदों को उतारा गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को छोड़कर सुरजीत सिंह सलाथिया हाल ही में बीजेपी में ज्वाइन हुए हैं। 2014 में वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीट से जीतकर सामने आए थे। क्या लगता है कि जो दाव भारतीय जनता पार्टी ने इस बार खेला है उसे कितना कैश कर पाएंगे? देखिए, 2014 की इलेक्शन की अगर आप बात करें तो चंद्र प्रकाश गंगा साहब वहाँ से थे। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, और सलाथिया साहब का पार्टी में आना, और बहुत सारे चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिग्गज लीडरशिप हो चाहे कांग्रेस की हो, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। ये उस सोच के लोग थे, कहीं ना कहीं इनको लगा कि हम जिस पॉलिटिकल पार्टी के साथ चल रहे हैं, इंसान सोचता है कभी ना कभी कि उनके इरादे क्या हैं हमारे लोगों को लेके, और भारतीय जनता पार्टी क्या सोच रखती है। तो ये वो लोग थे, इन्होंने सोच बदली, भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, और हम लोगों ने भी इनका वेलकम किया, इनको मान सम्मान दिया, पार्टी में आए, आज इलेक्शन लड़ रहे हैं। और मैं आपको अभी दावे के साथ कह दूं, जितने भी ये कैंडिडेट हमारे पास आए और इलेक्शन लड़ रहे हैं, सभी के सभी जीत रहे हैं। एक जीत मिली 2014 में, और जिस शख्स ने जीत दिलाई उसे उस सीट से हटाकर आपने दाव उस शख्स पर खेला जो दूसरी पार्टी से आया। पैराशूट कैंडिडेट। लेकिन देखिए, पैराशूट कैंडिडेट आप लोग कह सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जब कोई कार्यकर्ता पार्टी ज्वाइन कर लेता है, भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बन जाता है, तो उसको हम दिल से लगाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन का एक नगरोटा तरीका की है। इसमें एक सीट है जहां पर देवेंद्र सिंह राणा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से वो सीट जीती थी, लेकिन अब वो बीजेपी से लड़ रहे हैं आपके पास है। तो क्या पार्टी के उस पर वो आधार पर वो जीते थे, चेहरे के आधार पर जीते थे, यहाँ से जीतते हैं तो क्या कुछ सामने निकल कर आ सकता है? देखिए, कैसी सीट को आप देखते हैं? देवेंद्र सिंह राणा साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैकबोन माना जाते थे, और उमर अब्दुल्ला साहब के एडवाइज़र भी रहे। बिल्कुल। हमेशा वो दिग्गज पोजीशन पे रहे, और एक जो एक थिंक टैंकर होता है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उसमें उनको माना जाता था। लेकिन अब ये चीज़ देखिए, ये सोचने की बात है, देवेंद्र राणा साहब जैसे शख्स जब उन्होंने देखा कि जम्मू के साथ जो भेदभाव हो रहा है, जो चीज़ हम लोग बार बार कहते थे, और एक टाइम पे देवेंद्र राणा साहब भी उस टाइम को लेके आए कि जम्मू क्यों नहीं, जम्मू के बारे में क्यों नहीं सोचा जाता। और जब ये चीज़ें उनको बार बार उनके दिमाग में स्ट्राइक की, मुझे लगता है रात की उनकी जब नींदें डिस्टर्ब हुई जम्मू के लोगों के बारे में सोचने के बाद, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। और मैं आपको ये चीज़ दावे के साथ कह दूँ, चाहे देवेंद्र राणा साहब हों, चाहे सुरजीत सिंह सलाथिया साहब हों, चाहे श्यामलाल शर्मा जी हों, चाहे और ऐसे लीडर्स हों जो दूसरी पार्टियों से हमारे पास आए हैं, और जो भी इलेक्शंस लड़ रहे हैं, सभी बहुत बड़े बड़े बहुमत के साथ जीत के आएंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर का आवाम, जम्मू का आवाम ये चीज़ समझ चुका है कि सही क्या है, गलत क्या है। 2014 के बाद जिस तरह से 2014 में जब चुनाव हुए तो 25 सीटों पर जीतकर भारतीय जनता पार्टी आई, और काफ़ी तरीके से बढ़त पे भी रही, और सरकार में गठबंधन में भी रही, क्योंकि 28 सीटों के साथ गठबंधन हुआ आप लोगों का पीडीपी के साथ। लेकिन उस बीच में 25 सीटें आप और 28 पीडीपी। इस बार लोग ये सोच रहे हैं कि कश्मीर घाटी की तरफ किस तरह का रुख रहेगा, क्योंकि एक चैलेंजिंग सिचुएशन रही है। पहले लोकसभा चुनाव में आरोप लगा कि कोई भी कैंडिडेट नहीं उतारा गया, अब विधानसभा चुनावों में आपकी तरफ से दाव खेलने की कोशिश की गई कुछ सीटों पर, लेकिन किस तरह से अब कश्मीर की उस पॉलिटिक्स को भी देख रहे हैं? देखिए, जहाँ कश्मीर की बात आती है, कश्मीर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे संगठन ने, हमारी जो पार्लियामेंट बोर्ड की जो टीम होती है सेंटर में, बहुत सोच विचार के बाद, बहुत कुछ सोचने के बाद कैंडिडेट्स को उतारा गया। और जब भारतीय जनता पार्टी कहीं पे कैंडिडेट को उतारती है तो बहुत वेल प्लान करके सिस्टम के साथ काम किया जाता है, और संगठन का ग्राउंड जीरो से फीडबैक लिया जाता है। उस चीज़ों को देखते हुए कश्मीर में हमने कैंडिडेट उतारे हैं। जम्मू में हम पूरी की पूरी सीट्स के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं। कुछ दिनों से चुनाव के मध्य से एक सेट हुआ है आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से, जम्मू का सीएम होगा, डोगरा सीएम होगा, बीजेपी का सीएम होगा। ये तीन अलग अलग पहलू इस नैरेटिव के बीच से निकल कर आते हैं। क्या बीजेपी इस नैरेटिव के साथ अपना फ़ायदा जो है वो निकाल पाएगी? ये आखिरी चरण आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जम्मू के लिहाज से, डोगराज के लिहाज से।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने फायदे के लिए इलेक्शन नहीं लड़ती है। देश की और दुनिया की वाहिद एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसके आप कहीं पे भी देखोगे हम कहते हैं नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट। तो हम देश के बारे में सोचते हैं, इस जन्मभूमि के बारे में सोचते हैं, राष्ट्र के बारे में सोचते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है, ये हमारे कार्यकर्ता की सोच है और हम जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने जा रहे हैं। ये चीज़ मैं आपको फिलहाल मतदान लगातार जारी है और वोटिंग प्रतिशत आप देखिए किस तरह से बढ़ता चला जा रहा है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।